नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे देश में आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और भारत निर्वाचन आयोग इनकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इन्हीं तैयारियों के दरमियान भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टियों एवं नेताओं को कड़ी हिदायत दी है कि चुनाव प्रचार में बच्चों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई भी पार्टी या नेता बच्चों से चुनाव प्रचार करवाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। और कार्यवाही किस प्रकार से होगी तो मैं आपको बता दूं कि जो निर्देश दिया गया है कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा चुनाव प्रचार में, यदि इस निर्देश का उल्लंघन होता है तो कार्यवाही होगी बाल श्रम से संबंधित जितने भी कानून हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, यहां पर बच्चों से मतलब मेरे हिसाब से जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है और चुनाव में वोट देने की जो आयु है 18 वर्ष या उससे ज्यादा है। ठीक, अब यहां पर जो हमारा विश्लेषण कहता है कि आखिर चुनाव आयोग को ऐसे निर्देश क्यों जारी करने पड़े कि चुनाव प्रचार में बच्चों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रचार जैसे कि बच्चों से पर्चे बंटवाना, पोस्टर चिपकवाना, पोस्टर बंटवाना, नारे लगवाना, रैलियां निकलवाना, झंडे उठवाना, झंडे बंटवाना, कुछ भी ऐसा कार्य जो चुनाव प्रचार से संबंधित है वह कार्य शामिल है। ठीक, अब निर्देश क्यों देना पड़ा, सवाल यह उठता है। और ये एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं, मैं एक ऑब्जर्वेशन या एक सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा निर्देश क्यों दिया गया होगा। ऐसा निर्देश इसलिए दिया गया होगा क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले इस प्रकार के कृत्य होते देखे होंगे कि भाई चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। उसके आधार पर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका मन या मस्तिष्क एक कोरे कागज के जैसा होता है और जो मत होता है व्यक्ति अपनी सूझबूझ के साथ अपने दिमाग में मंथन करने के बाद अपने प्रत्याशी को चुनकर अपने मत का इस्तेमाल करता है, जिसे वो चाहता है उसको मत दे देता है। लेकिन इसमें जो किसी व्यक्ति का मत होता है उसका व्यक्तिगत होता है, अपनी सूझबूझ के साथ देता है। और यहां पर चुनाव में यदि बच्चों का इस्तेमाल किया जाएगा तो पहली बात वो बाल श्रम के अंतर्गत आ गया। दूसरी बात, बच्चों का दिमाग जो प्लेन पेपर जैसा होता है उस पर जिस प्रकार की भी इमारत या जिस प्रकार की भी बातें आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएंगी। तो आगे चलकर जब वो बच्चे 18 साल के होंगे, मत देने लायक होंगे, तो जो उनका मत होगा पूर्णतः निष्पक्ष नहीं होगा। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। पहली चीज तो ये कि एक निश्चित उम्र से कम आयु के बच्चों को यदि आप काम में संलग्न करते हो तो बाल श्रम के अंतर्गत आ गया। दूसरी बात ये कि जो हमारा भविष्य है, बच्चों से कहते हैं ना हम कि देश का भविष्य है, भारत निर्माता है, आगे चलकर इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालनी है। आप उनको इस प्रकार से चुनाव प्रचार में संलिप्त करेंगे तो जो उनका खुद का मत है वो किस हद तक व्यक्तिगत रह पाएगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और निर्वाचन आयोग ने पार्टियों और नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े बड़े नेताओं को ऐसे निर्देश दिए हैं। आप खुद सोचिए, जो हमारा देश का भविष्य है उसे सही दिशा देने के लिए निर्वाचन आयोग किनको निर्देश दे रहा है? जो देश के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जाने वाले हैं, जो संसद के सदस्य बनने वाले हैं, उन्हीं में से कुछ मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं और बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो ये पद कोई भी संभाले, इतने जिम्मेदारी वाले पद हैं और निर्वाचन आयोग को इस प्रकार से निर्देश देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी है और जिम्मेदारी सिर्फ निर्वाचन आयोग की नहीं बनती, बहुत सराहनीय कदम है। उन्होंने इस प्रकार से निर्देश दिया
और जो हमारे देश का भविष्य है उसको एक सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बनती है, जिम्मेदारी उनकी बनती है जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े होने वाले हैं। यह जिम्मेदारी पार्टियों की भी बनती है, यह जिम्मेदारी सभी मतदाताओं की भी बनती है। सभी मतदाता, क्योंकि आप 18 साल से ज्यादा के हैं, आप वोट देने जा रहे हैं, इसका मतलब यह समझा जाता है कि आप में इतनी समझ है कि आप अपने हिसाब से सही गलत का फैसला ले पाए। तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, फिर चाहे आप 18 साल के हो या उससे कितने भी ज्यादा एज के हो, कि जो बच्चे हैं उनको चुनाव प्रचार में संलिप्त ना किया जाए, क्योंकि उससे जो उनका मन है, जो उनका खुद की विश्लेषण करने की क्षमता है, तार्किक क्षमता है, वो एक ध्रुवीय हो जाएगी। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ सोच ही नहीं पाएंगे। और जब हमारे देश का भविष्य बहुमुखी विश्लेषण क्षमता से नहीं सोचेगा तो फिर किस डायरेक्शन में जाएगा? इससे हमारे देश का ही नुकसान है। इसलिए बहुत बढ़िया फैसला, बहुत बढ़िया निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं। पूरे खुले मन के साथ ऐसे निर्देशों का हमें सहर्ष स्वागत करना चाहिए। यदि आपको वीडियो में कोई भी जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।